सदा परिभवघनं विष्णुदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं धरित्यार्त्य प्रणतपाल भवधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्य यादौ सर्वकार्यार्थं सिद्धये ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ भूर्भुवस्सु श्रेष्ठदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीकुलदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीस्थानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीतत्कर्मन् प्रधानदेवताभ्यो नमः। ॐ श्रीसच्चिपुरन्दराभ्यं नमः। ॐ श्रीवाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ॐ श्रीलक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। ॐ श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ॐ श्री माता पितृ गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद ईश्वर अकारण करुणा वरुणान्य भक्तिवान शंकरतरु अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण वृंदावन बिहारी लाल मेरे भाई ठाकुर दैवाधिदैव भगवान शंकर आदि शक्ति जगत जननी मां भवानी स्थान की प्रतिष्ठा को बरकरार किए हुए नगर खेड़ा जी महाराज इस क्षेत्र के समस्त देवी देवता गण परमादरणीय संत वृंद श्रद्धेय दिग्गजवृंद सर्वाग्रगण्य विद्वान महानुभाव एवं तीर्थ तुल्य पावन पवित्र भगवत स्थली पर श्री हरि की अपार कृपावश श्रीमद् भागवती वार्ता की रसगान करता पावन पवित्र आप समस्त पुण्यात्मा सर्वे हैं। इस सप्ताह ज्ञान महायज्ञ को लेकर हम आप सब संवेद रूप से ही भाव है। आज हमारे यहाँ इस ज्ञान महायज्ञ का पंचम दिवस है। आइए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को वंदन करके आज की इस विद्यार्थी चर्चा को प्रारंभ करें। शोभायमान मंगलमयी अपनी व्यासपीठ से इस दिव्य गाथा के रसपान मातु आप सभी के शुभ संस्कार शांत प्रगाढ़ हरि निष्ठा आपकी भगवदीय चित्तवृत्तियों के प्रति मेरा अन्यथा योग्य अर्चन वंदन दिव्य गाथा के रसपान मातु आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत। भक्तयोदयेन बहुजन्म समर्जितेन पुण्येन तु सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। ऐसे सोच कई कई जन्मों के पुण्यों का फल होता है। पापनाशनी गंगा जी के किनारे बैठे बैठे कुरुवंश के महाराज परीक्षित जिनको 5 दिन पहले लगा था संत का श्राप कि जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया आज से सातों को आएगा तक्षक नाग और काट खाएगा उसको। अपनी मुक्ति का उपाय करते हुए बैठे थे गंगा जी के पावन तट पर और भगवान की हुई थी कृपा। कहीं से चले आए थे दिगंबर सुखदेव और 7 दिनों तक बैठ गए थे गंगा जी के किनारे। परीक्षित की मुक्ति को करने की श्रीमद् भागवत को लेकर वादा किया था। इसका फल क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा गायते श्रूयतेश्चापि श्रीकृष्णस्तत्र निश्चितम्। राजन
श्रीमद् भागवत तो साक्षात भगवान है। और जहां पर सुनी जाती गाई जाती है भागवत की कथा, वहां पर निश्चित होते कृष्ण भगवान। तो भगवान मिलेंगे। फल है श्री कृष्ण दर्शनम, भगवान के दर्शन भगवान की प्राप्ति का साधन है। तब तो बैठ गए थे गंगा जी के किनारे, 4 दिनों तक तरह तरह की कथाएं सुनते गए। फिर कृष्ण कथा सुनने को आग्रह किया। कितनी परीक्षाओं के बाद सुखदेव ने भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की कथा सुनाई, भगवान के जन्म का प्रसंग बताया कि समय समय पर भगवान संसार का भार हल्का करने को आते रहते हैं। वैसे वो कृष्ण बन करके आए, सो बड़े भाव से बताया कि रातों रात मथुरा की जेल में पैदा हुए भगवान लालन पालन को गोकुल रखने का इशारा कर रहे। वसुदेव ने भी उठाया था, कल हम सुने थे, और ले गए थे कि नंद ब्रजम सौरिरूप्य तत्रताम्, उठा करके उस बालक को नंद बाबा का जो ब्रज है वहां पर एक सौरी नाम का गांव है। कल आपने सुनाया था, उसकी महिमा है। उस गांव से होते हुए वसुदेव जी चले गए नंद बाबा के गोकुल में। आज भी जब आप जाते ना वृंदावन की यात्रा में, तो वहां पर पंडा पुजारी लोग दिखाते हैं कि यहीं पर कंस महाराज के महल थे, जेल खाना था, और यहीं से वसुदेव जी भगवान को उठा करके जमुना नाम के पार गए थे। सब दिखाते सब चले गए और देखा नंद बाबा के ब्रज में सबके सब निद्रया उपलब्धता, सबके सब सो रहे हैं, सबको नींद ने घेर लिया है। आधी रात का समय और चुपचाप गए तो यशोदा की बगल में देखा एक कन्या खेल रही है, भगवान की माया। और देखो कैसी विचित्र माया, स्वयं यशोदा को भी पता नहीं लगा कि बालिका बालक हुआ है। सो तो अचेत जैसे माता की एक सीट बुक रखो, पता है माता की सीट बुक है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो गए बाबा के ब्रज में, किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा, और चुपचाप जैसा भगवान ने कहा कन्या हुई होगी उसको ले आना। तो सुतम यशोदा सैने निधाया तत सुताम पादा पुनर्गृहान अपने बालक को रखा यशोदा के पलंग पर, कन्या को उठाया और पुनर्गृहान फिर कारागार को आ गया। ज्यों ज्यों जमुना लांघी वापसी में, त्यों पहले जैसी हो गई, अब रास्ता नहीं रहा। और जब इधर आए 7 दरवाजों वाली अंधेरी कोठरी में सब पहरेदार सो रहे, भाई किसी को पता नहीं। पर ज्यों ज्यों माया आती गई ना, त्यों त्यों पहरेदारों की चेतना बढ़ती गई। ज्यों ज्यों अंदर को जाते गए, दरवाजा धड़ाम से फिर बंद होता गया। अंदर गए ही और हथकड़ी बेड़ी कब पड़ गई पता ही नहीं लगा। अब तो फिर बेड़ियों में जकड़े थे वसुदेव देव के।
और पास में थी छोटी सी कन्या, उसी का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि बहिरंता द्वारा सर्वा पूर्ववत आवृता ततो बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। अंदर बाहर के जितने भी द्वार थे सबके सब पहले की तरह बंद हो गए। भगवान आए तो रोए नहीं, और जब माया आई तो रो पड़ी। बालिका के रोने की आवाज सुनी पहरेदारों ने, बालध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जागे सबके सब पहरेदार, बालक हो गया, बालक हो गया, बालक हो गया। बस गए कंस महाराज को खबर करने, और आधी रात के समय ही कंस दौड़ता दौड़ता आया। मौत से बड़ा भारी डरता था। एक बात हमेशा याद रखो, आप कितने भी बलवान हो, कितनी भी आपकी पहुंच हो, पर अगर भजन नहीं करते हो ना तो मौत का डर बड़ा भारी लगता है। मौत से निर्भय हो जाने के लिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रोज भगवान का भजन किया करो, निर्भय कर देता सत्संग। सो महाराज मौत का बड़ा डर था। जो ही पहरेदारों ने खबर की महाराज बालक हो गया, तो नंगे पांव नंगे सिर भाई कंस दौड़ता दौड़ता धीराज तो कारागार के पास आ गया। देखा तो पहरेदार सावधान है। पहरेदारों से कहा बालक हो गया? बोले महाराज आवाज तो बालिका की आती है। इतने तो चुस्त दुरुस्त कंस के पहरेदार थे, रोने की आवाज से पहचान लिया बालिका के रोने की आवाज है। कंस ने कहा दुष्टों, बालक नहीं, एक बालिका नहीं, बालक होना चाहिए, क्योंकि 8वें गर्भ से हमारा काल पैदा होगा और देवताओं का वचन झूठा नहीं जाएगा। पर आज उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो चला गया कंस, द्वार खोले गए कारागार में। एकदम से देवकी की गोद में देखा छोटी सी कन्या है। एक क्षण के लिए रुका था। देवकी ने कहा भैया क्षमा कर दे, ये अबला है, क्या बिगाड़ेगी तेरा। कंस के मन में विचार आया, हो ना हो कल को इसका घर वाला ही कहीं हमारा काल बने। देवताओं ने ऐसी चाल चला रखी है, पर जब हम इसको रखेंगे ही नहीं तो इसका घर वाला भी नहीं होगा और हमारा काल भी खत्म हो जाएगा। हम इसको खत्म कर देंगे। सो भाई निर्दय किसी जानवर की तरह, निर्दयी जानवर की तरह झपटा जी देवकी के बालिका, जोर जबरदस्ती खींच ली छोटी सी बालिका। सो देवकी ने हाथ जोड़ लिए, भैया मेरे 6 बालिकाओं को तूने पहले मार दिया है, 7वां गर्भ गिर गया, बहुत अभागी हूं। अब ये कन्या आई है, इसको तो रहने देना। कंस ने एक नहीं सुना, देवकी ने पांव पकड़ लिए, भैया छोड़ दे इस बालिका को। कंस नहीं माना और सब पहरेदारों के देखते देखते जोर जबरदस्ती बालिका को झटक करके ले गया। कहने लगा इसको कहते हैं मेरा काल, अपने काल को मैं आज खत्म कर दूंगा सबके सामने और फिर देवताओं को दिखाऊंगा कि हमने काल को जीत लिया है। देवकी का 8वां गर्भ नष्ट कर दिया है। तो बाहर ले गया पाषाण खंड पर, अभी मैं इसके चिथड़े उड़ा दूंगा। सो महाराज लिया, पांव से पकड़ा बालिका को, घुमाया और उस पत्थर पर पटकने लगा। पर सुखदेव कहते राजन ये तो भगवान की माया थी, पटकी नहीं गई। किसान
समुत्पत्य सत्यो दिव्यंबरे गता अदृश्यतानुजा विष्णु सायुध अष्टमाभुजा। बालिका प्रकट नहीं गई राजन, क्योंकि वो भगवान की माया है, उसके हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और अष्टभुजी दुर्गा देवी का रूप धारण कर लिया। बोली जगत जननी जगदम्बा अष्टभुजी दुर्गा देवी बन गई और आकाश से ही कह दिया विंध्याचल पर्वत से, मूर्ख मेरे भटकने से क्या होगा, तेरा काल पैदा हो चुका है, मुझे भटकने से क्या होगा, तेरा काल पैदा हो चुका है, तेरा काल इस धरती पर जन्म ले चुका है। इतना कह करके विंध्याचल पर्वत में अंतर्धारण हो गई। अब तो कंस को लगा मौत का डर और कंस ने जो भी साथ में आए थे सेवक, माया, पूतना, बकासुर, सट्टासुर, तृणावृत, अघासुर, केसी, वयोमासुर, प्रलंबासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, सबसे कहा सुनो मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, विचार करो। वो अष्टभुजी देवी कह गई है हमारा काल पैदा हो गया, अब एक काम करना होगा। सबने कहा जो भी आप कहेंगे हम सो ही करेंगे। बोले और कुछ नहीं, हमारे काल को खत्म कर दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात बताई, राजन यही तो भगवान के भगत में और तामस बुद्धि में फर्क होता है। कंस जैसा तामस बुद्धि जिसकी मौत सामने खड़ी है और ये भी कह गई अष्टभुजी दुर्गा देवी कि तेरा काल पैदा हो गया, अब तो बचने वाला नहीं है, तो भी पहरेदारों से मंत्रियों से कह रहा है कुछ भी हो जाए, जो भी करना पड़े, पर हमारे काल को खत्म कर दो, जबकि काल कभी लटने वाला नहीं है। बस यही तो बुद्धि का फर्क है राजन। कंस को जब लगा काल का बता तो कहता है कुछ भी हो जाए, कुछ भी लगाना पड़े, पर हमारे काल को खत्म कर दो। और तुझे लगा संत का श्राप कि 7 दिन में मर जाएगा, तो तू बैठ गया गंगा जी के किनारे भजन करने को। काल को मारने की किसी से तूने प्रार्थना नहीं की, किसी को आदेश नहीं दिया, तू भी तो सम्राट है। श्री सुखदेव ने कहा राजन बस यही कंस जैसे तामस बुद्धि और तुझ जैसे भगत आत्मा में अंतर होता है। उसको भी काल का पता लगा। अष्टभुजी देवी ने कहा तू मरेगा, तेरा काल पैदा हो चुका है, तो मंत्रियों से कहता मेरे काल को खत्म कर दो। जिसने कभी भजन नहीं किया, मौत सामने आ जाए तो मौत को मारने की चेष्टा करता है, जबकि यह सत्य है कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। बस कर्म का फल है, सो एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। जाना तो है, फिर चाहे हंसते हंसते जाओ, चाहे थप्पड़ खाते खाते जाओ, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ये नियम है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, कंस ने अपने मंत्रियों से कहा कि मेरे काल को खत्म कर दो। सबके सब बोले भाई आपके काल को हम खत्म करके ही रहेंगे महाराज, हम तरह तरह से दाव घात में होशियार हैं, वेश बदलने में माहिर हैं, हम आपके काल को खत्म कर ही देंगे। कंस की एक दासी थी पूतना, पूतना ने कहा आपका काल जो खत्म करेगा उसे क्या मिलेगा? बोले मुँह मांगा इनाम मिलेगा, तो ये इनाम मैं जाने नहीं दूंगी, ये तो अपना ही बनेगा। कंस ने कहा कैसे? बोले मैं बालकों को खाने वाली हूँ, और आज से 10 दिन पहले ब्रजमंडल में जो बालक पैदा होते आए उनको भी मैं खा जाऊंगी, और जो 10 दिन तक बाद में पैदा होते रहेंगे उनको भी अपना भोजन बना लूंगी। तो निश्चित है चाहे कोई हो, आपका काल तो अपने आप ही मर जाएगा, सब बालकों को मैं खा जाऊंगी।
कंस ने कहा शाबाश, तू सबसे ज्यादा बुद्धिमान निकल लगती है, रात में ही निकल जा। पूतना को अभी भेज दिया और डर के मारे चला गया भाई अपने महलों में। अब कहाँ नींद आती, अब कहाँ चैन आता। अगर लगे कोई तकलीफ, कोई पीड़ा, कोई कष्ट तो चैन थोड़ी आता है। और जो भजन करता है ना, उसका चैन कभी जाता नहीं है। तो जिंदगी में अगर शाश्वत चैन पा लेना हो तो नियम से भजन शुरू कर दो भाई। बोली भागवत भगवान की जय। और भजन क्या, भजन तो आपको पहले भी बताया क्या कि क्या क्या कमाया हमने हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने हिसाब कर ले, क्या क्या कमाया हमने हिसाब कर ले। इतनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, इतनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले, क्या कमाया हमने हिसाब कर ले, क्या कमाया हमने हिसाब कर ले। तो ये हिसाब करने का नाम भजन है। अपना करा खोटा, हमने आज तक क्या किया जो नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं किया जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बस ये भाव जागृत हो जाए, खरे खोटे का ज्ञान आ जाए तो समझो भजन होने लग गया। और यही मनुष्य जन्म का सार है। सो इतना कह करके श्री सुखदेव जी महाराज ने थोड़ा परीक्षा लेना फिर चाहा, क्योंकि शिष्य की परीक्षा तो कदम कदम पर है। फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। और कहा राजन, तूने राजा महाराजाओं का जीवन जिया है, कभी भूखा नहीं रहा होगा, राजकाज के ठाठ बाट देखे होंगे, सदगुरुओं की महिमा निराली है। 5 दिन हो गए तेरे को गंगा जी के किनारे बैठे बैठे, कुछ खाया पिया नहीं है, तो मेरी सलाह है कि कुछ जलपान कर ले, कुछ खा पी ले। ऐसी परीक्षा करी महाराज, सदगुरुओं का क्या पता, निराली महिमा की। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। कुछ खा पी ले, जलपान कर ले। कथा कहाँ जा रही है, मैं तो बैठा हूँ, फिर सुनाऊंगा। खा पी 5 दिन हो गए भूखे पैसे। भाव देखना चाहते थे कि है कि नहीं है। बस इतना कहना ही था कि गुरुजी ने कथा छोड़ी और मुझे खान पान के लिए कह रहे। तब तो आंख भर आई, झरझर आंसुओं की धारा बहने लगी। गुरुजी, न भूख लग रही न प्यास, 2 दिन बाद मर जाना है। कि नहीं साथ दुसहा चुनमा त्यक तोदमपि बाधते पिबन्त तदमुखादं भोज हरिकथा चयौतामृतम्। गुरुजी, आप भूख की बात करते हो, हमें तो प्यास भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि आपके मुखारविंद से हम हरि कथा का पान कर रहे हैं। न भूख है न प्यास है, केवल बस सुनाओ भगवान की कथा। इससे और ज्यादा प्रसन्न हुए सुखदेव कि शिष्य का कितना नेह भगवान की कथा के प्रति हो गया।
परीक्षा दी, कुछ खाना पीना है तो खा भी लो, कथा कहाँ जा रही है, यही तो है, बाद में सुना दूंगा। झरझर आंसू बह गए गुरुजी, भूख प्यास नहीं, केवल एक ही लालसा है जो आपने वादा किया है। क्या? कृष्ण दर्शन लालसा, उन भगवान के दर्शनों की लालसा है जिनका मैंने मां के गर्भ में दर्शन किया था। हे सदगुरु, आपने अतिथि रूप में पधार करके इस जगह को तीर्थ बना दिया। आपके वचन अमृत के तुल्य है, तो आप उन भगवान का दर्शन करा दो। फिर सांप आएगा काटेगा, कोई परवाह नहीं, आपकी महिमा निरालेगा। हम तो पवित्र हो गए गुरु जी। आपका आना तो हमारे लिए अहो भाग्य है, आप आए। केशां संस्मरणात् पुंसां, आप जैसे महापुरुषों का स्मरण करने से ही पुरुषों के भाग्य जाग जाते हैं, उद्धार हो जाता है, गृहस्थियों का कल्याण हो जाता है। और फिर आप 7 दिनों तक बैठे हो, इससे बड़ा और मेरा क्या भाग्य होगा। न भूख है न प्यास है, बस सुनाओ भगवान की कथा, और कथा को सुना करके उन परमात्मा का दर्शन करा दो। फिर कोई भय नहीं, कोई परवाह नहीं। अब लालसा है तो सिर्फ एक है, कृष्ण दर्शन लालसा, वो पूरी कर दो गुरु जी, और कुछ भी नहीं। सुखदेव गदगद चित्त हो गए, प्रसन्न हुए और फिर कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुनो, अब रात में तो कंस ने अपने सेवकों को भेज दिया काल को मारने के लिए, और अगले दिन की सुबह हुई तो सीधे सीधे चलो गोकुल बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोकुल में खुशियों का ठिकाना नहीं है। एकादशी का व्रत करते हैं ग्वाल वाल के, नंद के भी आनंद आ जाए, यशोदा का भी लाला आ जाए, गायों का भी गोपाल आ जाए, हमारा भी बाल सखा आ जाए। गायों को भी घास नहीं खाने देते एकादशी को। एकादशी भी करते हैं, करता अपने कोई एकादशी, एकादशी करती है, एकादशी किया करो। जिसको ठाकुर की कृपा पानी है तो सब एकादशी करो। बढ़िया सुंदर घर वाला पाना है, एकादशी करो। सबकी सब दुनिया एकादशी करो। एकादशी श्री राधा जी का स्वरूप है, ठाकुर से मिला देती है। सांडिल्य मुनि ने कहा था ग्वाल वालों से एकादशी करो तो नंद का लाल आएगा, यशोदा का गोद भर जाएगी, गायों का गोपाल आएगा। फिर तो भोले भाले ग्वाल वाल ये भाई गायों को भी घास नहीं खाने देते एकादशी के दिन, भोलापन है। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान छल कपट धोखाधड़ी में बेईमानी में नहीं आते, भगवान तो भोलेपन में ही आते हैं। नारायण भगवान की जय। तो भोलापन रखो, भगवान के लिए छल कपट धोखाधड़ी ईर्ष्या निंदा चुगली छोड़ के ना, सब केवल प्रेम, उनको तो प्रेम प्यारा है। गोकुल में क्या है, जब से मैया को बालक होना है तब से सब एकादशी करते हैं। इतनी खुशियां हैं, 80 साल से ज्यादा तो नंद बाबा हो गए थे उम्र में, और पूछो ही ना, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं। नंद की एक बहन है सुनंदा, 6 महीने पहले ही आ गई थी ब्रजमंडल के, भाभी को बालक होगा, भाभी को बालक होगा। और यशोदा जाए बाहर तो सुनंदा साथ साथ में रक्षा करती है। आज भी यशोदा की बगल में सो रही थी सुनंदा,
और भगवान की माया ने अचेत कर दिया, पता ही नहीं लगा कब बालक आ गया, कब अदला बदली हो गई, जानी ही नहीं कुछ भी। सबसे पहले आज सवेरे सुनंदा की ही आंख खुली भाई, और सबसे पहले सुनंदा ने ही यशोदा की बगल में भगवान का दर्शन किया, छोटा सा। तो सुनंदा ने कहा अच्छा बालक हो गया, तो भागी और नंद बाबा को गई खबर करने। नंद बाबा का नियम था ब्रह्म मुहूर्त में ही चले जाते गायों की सेवा करने। नंद बाबा के घर में कितनी गाय हैं, कितनी गाय नंद बाबा के घर में? एक 9 लाख गाय। नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय हैं। वर्षवालों के घर में 10 लाख गाय हैं। एक उपनंद है, बूढ़े आदमी है ब्रजमंडल के, उनके घर में 4 लाख गाय हैं। और छोटे से छोटा ग्वाल बाल भी ऐसा है ब्रजमंडल में जिनके घर में 2-2 लाख गायों का पालन होता था उस समय में। वही तो गोपाल है। गोपाल कौन होता? गोपाल कौन है? जो सदा सर्वदा गौशाला में रहते, गायों की सेवा करते, उनको गोपाल बोलते। और अब धीरे धीरे बुजुर्गों ने, फिर गोपालों ने अपना नाम बदल लिया, अपना नाम गुज्जर कर लिया। नंद बाबा गोपाल है, गोपाल नाम गुज्जर का है भाई। इसीलिए तो मैं एक बार आपको कहा था कि भगवान आपके खानदान में आए गाय की सेवा करने को, गोपाल बने, और फिर आप कभी गोपाल की पूजा नहीं की है आज तक आपके भागवत की कथा नहीं। तो संजोग है, सुख है। बोली भागवत भगवान की जय। नंद बाबा तड़के में चले जाते गायों की सेवा करने, और आज सुनंदा जो दौड़ी दौड़ी, भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो, तो गई तो अपने आप खबर करने भाई को ही के चुपचाप बताऊंगी, पर सब जगह इतने जोर से खुशी खुशी में बोलती गई ना। दौड़ी जब गौशाला की तरफ हो तो दौड़ते दौड़ते कहे भैया बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और किसी को बताने से पहले ही आज पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई तड़के में ही। करे नंद दे होइया बधाइया, करे नंद दे। तड़के में ही सब माताएं, कोई दूध दही माखन मिश्री 76 उपायन उपहार लेकर के, जो जो जिसकी मर्जी में आया सर्वस्व त्याग करके मानो सब आत्म समर्पण करके पहुंची भगवान का दर्शन करने को। भाई भीड़ लग गई तड़के में ही, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यहाँ पर भी कल तो आए थे भगवान, आज एक बधाई बोलो गोकुल में जाने की खुशी में। सो ओ करे नंद दे होइया बधाइया, करे नंद दे, 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 करे नंद दे होइया बधाइया, करे नंद दे। तड़के में सबके सब पहुंचे मैया के द्वार, भीड़ भड़का लग गया भाई। दूध दही की नदियां बह गई, माखन मिश्री ग्वाल वालों ने खूब लुटाया, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं। कृष्ण जी जन्मया, देवकी दे झेला बिचों कृष्ण जी जन्मया, देवकी दे झेला बिचों कृष्ण जी जन्मया, देवकी दे झेला बिचों कृष्ण जी जन्मया।
बाल कृष्ण भगवान की जय। खूब बधाई गाई गई और थोड़ी देर को नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं। कई बार बधाई जोर जबरदस्ती भी गानी पड़ती। आपकी अपनी बातचीत खत्म नहीं होती, मैं देख रहा इतनी देर से। हाँ, तो जब माता जी आप आओ तो प्रेम से बैठो। पर ये भी सौभाग्य है कि यहाँ पर सबको खुशी से मिलने का मौका मिलता है। ये भी तो बड़ा पसंद है। यहाँ के पीछे तो सब काम में लगे रहते हैं। ये भी बढ़िया। तो ये 7 बजे के बाद फिर खुला रखो 1 घंटे को। भगवान जिस देश में, प्रदेश में, जिस नगर में, जिस गांव, जिस परिवार में, जिस आंगन में, जिस दिल में आ जाते हैं वहां सदा बधाई ही बधाई है। ऐसा कभी नहीं है कि भगवान के आने पर किसी प्रकार का गम हो जाए, किसी प्रकार का संकट हो जाए, पीड़ा हो जाए। सो भगवान के आने पर तो आनंद ही आनंद है। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है। और ये बधाई 1-2 दिन को नहीं गाई गई, कई दिन हो गए। अष्टमी को आए थे ना भगवान, सब देवी देवता तरह का रूप लेकर के आते हैं। 14वीं आ गई तो शंकर भगवान भी आए थे दर्शन करने जी गोकुल में। उसकी भी सुंदर कथा है। भगवान शंकर दर्शन करके गए। दूसरे दिन थी अमावस। अमावस के दिन ही नंद बाबा ने सोचा, देखो मैं तो बालक आने की खुशी में अपना काम काज में भूल गया। सब बधाई, सब गान, सब गीत बाजे बज रहे। दूध दही की नदियां बह रही, माखन खूब लुटाया गया। दिन कब हुआ, रात कब हुई, पता ही नहीं चलता। और महाराज जो करना था काम वो तो मैं भूल ही गया। क्या? कंस का कर चुकाना भूल गया, क्योंकि वहां पर वार्षिक कर लगा है, टैक्स देना पड़ता। तो दूसरे दिन ही नंद बाबा ने अमावस के दिन ही जितने भी उनके वरिष्ठ ग्वाल थे सबको लिया और सबको लेकर के दूध दही की मटकियां और सामान लादा भाई अपने अपने बैलगाड़ियों पर। और कि गोपानां गोकुल रक्षायां निरूपया मथुरां गता कि नंद कंसस्य वारसिक्यं करं दातुं कुरुदवा। कंस का कर चुकाने को मथुरा चले गए नंद बाबा। डर लगा था, क्या पता कंस दुराचारी शासक है, थोड़ा देरी हो गई है, मानेगा कि नहीं। पर एक बात बताऊं, जब आप पर भगवान की कृपा हो जाए तो बड़े से बड़ा दुराचारी, बड़े से बड़ा घातक भी आपका हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखो। इधर से नंद बाबा गए, कंस की सभा में सामान आगे रखा, क्षमा करना थोड़ी देर हो गई। बोले देरी? कंस ने कहा क्यों देरी कर दी? बोले इसलिए कि आपकी मेहरबानी हुई और महाराज हमारे घर में भी बालक हुआ। ओहो, कंस ने कहा फिर इतना दुखी होता है क्या? समय समय पर कर चुकाता हर साल, इस बार थोड़ा देरी भी हो गई तो क्या हुआ? कुछ नहीं। और थोड़ा नहीं भी आ सकता था इस साल तो रहने देता, क्योंकि बालक आने की खुशी मना चला जा तेरा बालक 100 साल जिए। बोली नारायण भगवान की जय। भगवान की माया। नंद बाबा को लगा बढ़ गया, हो गया। अच्छे मुहूर्त में बालक आया कि कंस जैसा दुराचारी भी हमारे पर दया करने लग गया। भाई कर चुकाया, वसुदेव देवकी से मिले, वसुदेव देवकी खूब आंसू बहाए, उनको सांत्वना दी और देवकी को सूचना करी कि जो रोहिणी है ना तुम्हारी, नंद बाबा के घर में रहती थी, वसुदेव की पत्नी, उसके भी बालक हुआ था ना पिछले साल। कल आपको सुनाया था, देवकी का 7वां गर्भ खींच करके माया ले गई। रोहिणी उतरे वही संस्था पाया, रोहिणी के पेट में रखा, कल सुनाया था।
तो कल भगवान के जन्म की खुशी खुशी में नहीं पता भी नहीं लगता कि क्या सुनाया क्या रह गया, सीधा भगवान के आने की इंतजारी आती है कि मैं मानता भी हूँ, मुझे ऐसा अनुभव है, पर तभी तो ये बार बार दोबारा से बता रहा है। नंद बाबा ने खबर करी कि हमारे घर में आपका एक पुत्र है और वो 1 साल का हो गया है, पर हमारे भी बालक हुआ है। देवकी ने कहा कब? बोले अष्टमी की रात को। देवकी ने खूब आंसू बहाए, भैया हमारे भी उस रात को कन्या आई थी, उसको तो हमारे दुष्ट भाई ने खत्म कर दिया। और अजीब माया हुई कि चलते चलते उस कन्या ने जाकर के अष्टभुजी रूप धारण बना कर लिया और कह गई है तेरा काल पैदा हो गया। तब से सब बच्चों को खत्म करा रहा, सब बच्चों को मरा रहा कंस। सो चले जाओ जल्दी, कोई उत्पात ना हो जाए। वसुदेव देवकी ने कंस को भेज दिया नंद बाबा को। नंद बाबा कर चुका के खुशी खुशी वापस आ रहे। पर यहाँ गोकुल में क्या हुआ आज? गोकुल में जब से गए थे नंद बाबा तब से कि कंसेन प्रहिता पूतना बालघातनी शिशो चचार निगदन्ति पुरग्राम प्रजादीषु। कंस की पठाई हुई पूतना, वो महाराक्षसी दुराचारणी। पूतना कौन होता है? पूतना मैं बताया हूँ पहले आपको, कौन होता है पूतना? पूतना होता जो अपवित्र है, बाहर से भी अपवित्र और अंतरात्मा भी जिसकी बेईमान शुद्ध नहीं है, वो पूतना है। अंदर से भी महिला को चला है, भगवान के द्वार जाने पर भी जिसके भाव शुद्ध नहीं होते, बस वही पूतना का सगा रिश्तेदार है। भगवान ये बात हमेशा याद रखो, भगवान के द्वार आओ तो भाव शुद्ध करके आओ। भगवान के द्वार भी जिसकी छल कपट धोखाधड़ी नहीं जाती, वो पूतना का रिश्तेदार है। पर भगवान के द्वार कहीं गलती से भी आ जाए पूतना का रिश्तेदार, तो भगवान की कथा उसको भगवान बन के छोड़ती नहीं है, खत्म कर देती है और शुद्ध कर देती है, अपने में मिला लेती है। भगवान की कथा की महिमा है। छल कपट धोखाधड़ी में शुद्ध होकर के आ जाती है भगवान के द्वार। खैर पूतना चली आई और बालकों को खाते खाते नंद बाबा के घर में घुस गई। भाई नंदगृह सदंतकम, मैया लगी थी किसी काम में। पूतना की कथा सुंदर है। सो पूतना भी चल पड़ी, एक तरफ से सोचने लगी। पूतना का 6 कोस का लंबा चौड़ा शरीर बताया, विकराल काले काले दांत, मैले कुचैले केस। सो महाराज अब अलग से किसी सभा में कोई हो जाए तो उसकी पहचान अपनी होती है। पूतना ने सोचा सब गोपियां तो सज धज के चल रही भगवान का दर्शन करने को, और मैं जाऊंगी इस रूप में तो पहचान लेंगे, इसीलिए पूतना कपटी है। तो बन गई सुंदर गोपी जैसा रूप धारण कर लिया। और जहां से सब जा रहे थे ग्वाल वहीं से बोरी चली गई। भगवान के पास पहुंच गई तो भगवान ने सोचा पूतना मौसी आ गया, अब इसका कल्याण कर ही देना चाहिए। और भगवान ने आंख बंद कर ली। पूतना ने सोचा बालक सो रहा। पूतना ने सोचा अपना काम बढ़िया बन गया, गला घोंट के मार डालूंगी। और इधर भगवान ने सोचा कि अगर मैंने आंख खुली रखी तो तेरे पर नजर पड़ जाएगी, तू पवित्र हो जाएगी, फिर तेरा क्या करेंगे? फिर तो तेरा भाव ही बदल जाएगा। तेरा केवल भाव ही नहीं, तेरे को जीवन मुक्त भी कर देना है। इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। पहले तू अपना काम कर ले, फिर मैं अपना काम करूंगा, तुझे देखूं ही ना। क्योंकि भगवान की नजर जिस पर पड़ जाए ना, कि जिनकी वक्र भ्रिकुटी केवल सकल विश्व को पलते देखा, उनको लेकर गोकुल में गेंद उछलते देखा। वो तो भगत के बस है, उनकी एक आंख अगर टेढ़ी हो जाए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। पूतना क्या है? कुछ भी नहीं।
पर भगवान मर्यादा नहीं तोड़ते। ये पूतना पहले राजा बलि की कन्या थी रत्नमाला। भगवान आए थे बामन बन के, और जब राजा बलि का गर्भ चूर्ण करने को गए उनके यज्ञशाला में नर्मदा नदी के किनारे, उसी समय रत्नमाला अपनी माता विंध्यावली के साथ थी। और बामन भगवान को देखा तो सोचने लगी इतना सुंदर बालक, ये किसका बालक होगा? ऐसा मेरी गोद में होता तो मैं धन्य हो जाती। भगवान ने भी सोचा शुद्ध भाव से बोल रही है तो चलो एक समय आएगा तो थोड़ी देर तेरी गोद में आएंगे। पर जब भगवान ने राजा बलि का गर्भ चूर्ण किया और पाताल भेज दिया ना उनको सिर पर पांव रख के, तभी रत्नमाला ने कहा अच्छा मेरे बाप को क्या सजा दी, छलिया कपटी था तो सुंदर, ऐसा बालक कभी मेरी गोद में होता, पर मैं उसको अपने स्तनों में जहर लगाती, दूध का बहाना करती और खत्म कर ही देती। भाई भगवान ने कहा ये भी ऐसे ही होगा, जैसा तू चाह रही है वैसा ही ठीक। बोले नारायण भगवान की जय। आज उसी को भगवान ने पूतना कर दिया रत्नमाला को। सो पूतना को ध्यान आया कि अगर गला घोंट के मारूं तो चीख जाएगा बालक, चीखेगा और सब जगह को खबर फैलेगी, फिर तो पकड़ी जाऊंगी मैं। इसलिए ओहो ध्यान आया मैंने स्तनों में जहर लगा रखा है, महाभयंकर विष, एक घूंट पिएगा मर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे, 8 दिन का तो है। पलने में चुपचाप रखूंगी और चली जाऊंगी। सो भाई पूतना ने लिया और जहर से सना हुआ स्तन ही भगवान के मुंह में दे दिया, दूध पिलाने लगी। तस्मिन् स्तनम दुर्जरमुपलपणं घोरांकमादाय शिशोर ददावथ गाढ़कराभ्यां भगवान प्रपीडया तत् प्राणये समं रोषस्वनवितो अपिवत। भगवान ने लिया, लगे दूध पीने, तो भगवान ने पहले जहर पी गए, फिर दूध पी गए, और फिर सोचा क्यों छोड़े, तो फिर उन्होंने दूध के रास्ते ही प्राणों को पीना शुरू किया। जब लगे थे प्राण निकलने तो पूतना चिल्लाई छोड़ दे, अपने असली रूप में आ गई और बाहर जाकर के नंद बाबा के महल से आकाश में उड़ गई लाला को लेकर के। एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, छोड़ दे। सब भागे मैया यशोदा, किसी को इस बात का पता नहीं लगा कि लाला कहाँ चला गया। सब ढूंढ के थक गए। भाई भगवान को आकाश में ले गई पूतना, और आकाश में जाकर के भगवान ने सोचा इसको ज्यादा क्यों न चाहे। भगवान ने लिया, क्यों छाती पर तो थे ही भगवान। पूतना ने सोचा छोड़ूंगी नहीं, कंस महाराज का इनाम नहीं जाने दूंगी, अब मैं तो मर ही जाऊंगी, दूध तो छोड़ता ही नहीं है, प्राणों को पी रहा है, इसलिए मैं गिरूंगी तो मुंह केवल छोटा बच्चा है, मर जाएगा दब करके, और चलो इनाम नहीं मिला पर कंस महाराज की वफादारी तक पूरी हो जाएगी। पर भगवान तो उससे पहले एक बात हमेशा याद रखना, छल कपट धोखाधड़ी का प्लान जब शुरू करते हो बनाना, उससे पहले ही भगवान जानता है बच्चों तेरे मन में क्या है। अब पूतना सोच ही नहीं है कि मुंह के बल गिरूंगी और ये दब करके मर जाएगा, उससे पहले ही भगवान छाती पर ही तो थे, छाती पर थोड़ी लात मार दी। यूं ही भगवान ने छोटे नन्हे से पांव से लात मारी, पूतना पीछे की तरफ पीठ के बल धड़ाम करके गिरी भाई, और 6 कोस के वृक्षों का सफाया कर गई। छाती पर खेल रहे भगवान। यहाँ से नंद बाबा आगे कर चुका के देखा पूरा बगीचा साफ हो गया है, एक भी पौधा बचा नहीं। ग्वाल वालों से कहा बगीचे का क्या हुआ, साफ हो गया। ग्वाल वाल गए और जब देखा तो पूतना का बड़ा भारी शरीर बड़ा है, छाती पर खेल रहा 8 दिन का कन्हैया। सीढ़ियां लगाई गई पूतना के शरीर को, तब उतारा गया, इतना भारी भरकम शरीर था। मैया को भी कन्हैया मिल गया। ग्वाल वाल सब खुशी हो गए, बड़े दान पुण्य कराए कि पूतना लग गई, ये कोई बला थी।
माताओं का क्या कहना। ऐसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं आई, उन्होंने कहा बला लग गई, बला उतना लग गई, मौत के मुंह से बचा है, तो क्या करना चाहिए। बोले हमारे तो सब कुछ रक्षक गाय ही है। तो दौड़ी दौड़ी एक गोपी भगवान को गौशाला में ले गई। भाई गौशाला में ले गई, बोले गाय की पूंछ से थोड़ा झाड़ा कर देंगे। पीछे से दूसरी गई, नहीं नहीं, पूंछ में इतनी ताकत नहीं होती, गोमूत्र इतना पवित्र होता है, पूछो ही ना। इतने में दूसरी बूढ़ी माता जी गई, उसने कन्हैया का गोमूत्र से ही स्नान करा दिया। भाई भगवान ग्वाल वालों के संग बैठे बैठे पीछे से आई यशोदा मैया, एक हाथ पर लिया कन्हैया को और गाय की पूंछ के पास ले गई, एक हाथ से पकड़ा, दूसरे से झाड़ा कर रही गाय की पूंछ से, और कह रही कि सूरज भगवान तेरी आंखों की रक्षा करे, चंद्रमा तेरे मन की रक्षा करे, गोविंद भगवान इसके माथे की रक्षा करे। सब जितने भी भगवान के नाम है सब नामों को पढ़ रही और भगवान को झाड़ा दे रही। भगवान भी मुस्कुरा रहे मजे से, बोले हमारे ही नाम से हमारे को झाड़ा कर रही। ऐसी लीला है। श्री सुखदेव जी कहते पूतना के शरीर को कुल्हाड़ों से छेद छेद करके ग्वाल वालों ने जमुना के किनारे अनेकों चिताएं बना दी। अनेकों चिताएं बना दी और पूतना का शरीर भाई खत्म कर दिया। सो गोविंद भगवान का ये पहला अद्भुत कर्म है। या एतद् पूतना मोक्षणं कृष्णस्यार्भकम् अद्भुतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। गंगा जी के किनारे सुखदेव ने कहा राजन, ये पूतना के मोक्ष की कथा है। इस कथा को जो प्रेम से सुनते सुनाते उनके जन्म जन्मांतरों के दुख दूर होते और अंत में गोविंद के चरणों में रति प्राप्त होती। बोले गोविंद भगवान की जय। अब बाल लीलाओं का सुख ब्रजवासियों को देने लगे भगवान। रोज का नियम था, सब पहले दर्शन कर लेते फिर आगे का काम शुरू करते। पहले सब जाते मैया के द्वार करके दिए। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं। समय चलता गया और भगवान चलते चलते 3 महीने के हो गए। 3 महीने के हुए तो मैया ने नंद बाबा से कहा, यशोदा मैया ने कहा देखो जी आज तो एक अचंभा हो गया। क्या कि पलने में रखा रखा लाला सुंदर पलने में सजा देती रोज के रोज। 3 ही महीने हुए तो पलने में ही करवट बदलने लग गया, सुंदर सजा के रखती थी। रेशम की डोरी चंदन का पलना झूल रहे जिसमें ललना। श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। रेशम की डोरी चंदन का पलना झूल रहे जिसमें ललना। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। रोज सजा देती, पर भगवान भी बाल लीलाओं का सुख जल्दी जल्दी देना चाहते हैं। इसलिए भगवान 3 महीने के हुए तो पलने में करवट बदलने लग गए, कभी इधर को कभी उधर को। मैया ने नंद बाबा से कहा देखो जी अपना लाला करवट बदलने लग गया और हमने उत्सव नहीं मनाया। नंद बाबा ने कहा जब से आया है तब से उत्सव ही तो है। रोज के रोज भीड़ भड़ाका है, सबके सब आ रहे हैं, किसी की खुशी का ठिकाना नहीं है, उत्सव ही तो है। मैया ने कहा ना ना ना, देखो किसी
विशेष पर्व पर किसी उत्सव पर हमारे को कोई उपहार लाता है तो फिर उसको वापसी भी करते हैं भाई, जैसा कोई लाए वैसा वापस भी करे। पर ये तो पहले पता ही नहीं लगा कि आया कब। खुशियां भी खूब मनाई गई, सब उत्सव हुए, पर किसी को आज तक कुछ बदले में दे तो नहीं भाई उपहार। अब मेरी इच्छा है कि जो कोई जितना लाएगा 2 गुना करके वापस दूंगी, खुशी खुशी में उत्सव मनाया जाएगा। और शाम को सब जगह न्योता कर दिया पूरे गोकुल में कि कल लाला के करवट बदलने का उत्सव है। इसलिए ऐसा माता जी को कहीं और बिठा दो। इस साल में सब माताएं गड़बड़ी करने लग गई। सब आपके बाद में बिगड़ा करती है जब कथा चल पड़ती है। कल से बिगाड़ा नहीं करना माता जी, टाइम से आना, ठीक है? कल से टाइम से आना। सियाने को तो घर में काम होता ही नहीं, घर में भी खुशी रहते, लोग सोचते चले जाओ थोड़ी देर, नहीं तो घर में बैठा पहले आ जाया करो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो महाराज शाम को ही न्योता कर दिया पूरे ब्रजमंडल में, कल लाला के उत्सव, करवट बदलने का उत्सव है, सब आ जाए। और तड़के में ही अब तो किसी की खुशी का ठिकाना नहीं। अभी तक उपहार का कोई प्रबंध भी नहीं किया, कुछ खरीदारी नहीं की, कोई इंतजाम नहीं किया मैया यशोदानंद बाबा ने। इतने में तड़के में ही किसी ने मुंह धोया तो धोया, नहीं धोया तो नहीं धोया, किसी ने स्नान किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। प्रेम में तो ये सब नहीं है, प्रेम में तो केवल आत्मा परमात्मा का मिलन है, पर विधि के लिए सब है। स्नान भी है, तड़के में उठ करके स्नान करना चाहिए, तभी भगवान की मूर्तियों का दर्शन करना चाहिए, तभी भगवान के द्वार जाना चाहिए। ये नियम है और इसके बड़े भारी कारण होते हैं। संतों ने तो सिद्ध किए ही किए हैं। अब खोजबीन करके वैज्ञानिक आधार पर भी कर लो तो भी उससे शरीर बढ़िया रहता है, स्वभाव है। तो स्नान करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। तड़के में कहीं बिना नहाए धोए चले जाओ शंकर बाबा को कष्ट देने तो ठीक नहीं, बढ़िया नहा धो के जाएगा। पानी तो होता आपके गाँव में, जल्दी बोलो ना, सरपंच को बोलो। और सरपंच जी किसकी? आपको पानी चाहिए, बिजली चाहिए, बिजली के लिए और एक साहब है मेरे पास, सब है तो फिर रोज स्नान किया करो तड़के में, फिर भगवान का दर्शन करने जाया करो, पूजा पाठ रोज किया करो। बस यही सत्संग है। जब तक भाव ना जगे, प्रेम जब तक ना हो, तब तक विधि की बड़ी आवश्यकता है। और किसी प्रेम की अवस्था में जब जीव पहुंच जाए ना, तब स्थितियां विलग हो जाती। सो आगे की परिस्थिति, गोपियां तो प्रेम की छठी अवस्था को पा गई है। 10 अवस्था होती प्रेम की, और 10वीं तक कोई जीव पहुंच जाए तो जल रूप हो जाता है, नदी बन जाती है। कई अवस्थाएं। पहली अवस्था है किसी की महिमा जान करके, किसी को देख करके, किसी की कथा विचार करके उसकी महिमा जान के अंग अंग रोमांच होने लग जाना। और जगह कहीं मन लगना ही नहीं, केवल एक ही भगवान, एक ही कथा, उसी में मन लगना। ये भगवान की प्रेम की पहली अवस्था है। गोपियां छठी अवस्था तक पहुंच गई है। 10 अवस्था प्रेम की होती है, और 10वीं जब जीव पहुंच जाए तो फिर वो जल रूप हो जाता है, ऐसा भागवत कहती है। गोपी की तो छठी अवस्था है। और गोपी क्या है, इसमें आपको बताया भी था
कि जागृत की अवस्था में सन्मुख ही रहो प्यारे, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं, सो जाऊं तो सपनों में घनश्याम तुम्हें देखूं। जब उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते केवल याद उसी की रहे और कुछ भी नहीं, उस अवस्था को गोपी बोलते हैं। और गोपी बने बिना कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, ध्यान रखो। जब तक गोपी नहीं बनोगे तब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलता, ना कृष्ण की कथा समझ में आती है। गोपियां तड़के में ही पधार गई, अभी तक कोई इंतजाम भी नहीं किया था, तब तक भीड़ लग गई मैया के द्वार। सब चली आई थी तरह तरह के उपहार लेकर के, और एक ही बात कह रही थी, यशोदा तो है लाल जन्म की बधाई। 3 महीने के भगवान हुए तो फिर बधाई, क्योंकि भगवान जहाँ आ जाए तो बधाई ही बधाई। वहां पर संकट पीड़ा तो है ही नहीं, केवल खुशी ही खुशी है। ओ मैया तो है लाल जन्म की बधाई, अरे मैया तो है लाल जन्म की बधाई, यशोदा तो है कृष्ण जन्म की बधाई, यशोदा तो है कृष्ण जन्म की बधाई, मैया तो है लाल जन्म की बधाई, मैया तो है लाल जन्म की बधाई, यशोदा तो है लाल जन्म की बधाई, यशोदा तो है लाल जन्म की बधाई। भीड़ बड़ा बड़ा लग गया तड़के में, सबकी जमाई और मैया ने भी लिया, जितना कोई लाया 2 गुना करके वापस दिया। और इस चक्कर में माता जी क्या कर गई कि जो कन्हैया का पलना था उसको पीछे पीछे करती गई, सामान अंदर भरती गई। भगवान भी सोचते गए, जब जब धन दौलत ऐश्वर्य सुख संपदा खूब सामान आता जाता है तो भगवान को हम लोग पीछे पीछे करते जाते हैं। सामान कोई ला रहे थे ना उपहार में, सो भरती गई अंदर और पलना करती गई पीछे पीछे, सामान अंदर को पलना पीछे पीछे, द्वार तक पहुंच गया। एक और कोई बूढ़ी माता जी आई, उसने पलना उठाया, दरवाजे में कहाँ डाल दिया, तो उसने बाहर की तरफ भी कर दिया। कोई आया खेल खेल में, उसने सोचा बाहर एक बड़ा भारी चकड़ा रखा था, उसके ऊपर उपहार में आने वाला दूध दही रखा जाता, मटकियां भर भर के चकड़े के ऊपर खूब ग्वाल वाल ले आते। भाई दूध दही की कमी थोड़ी होती ग्वाल वालों की, दूध दही आपके खूब होता है। भगवान के आने से कुछ बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई? किसी को दूध बढ़ा कि दही बढ़ा? भगवान को रोज जोत जलाया करो, घी तो घर का होता, थोड़ा कपास भी बीज लो, थोड़ी थोड़ी रुई भी अपने घर की तैयार कर लो, घी भी अपने घर का, बत्ती भी अपने घर की, और रोज जोत जलाओ भगवान को। मेरा जिम्मा आपके घर में दूध दही की कमी हो जाए, ठाकुर जी के पास रोज भगवान की जोत जलाया करो, शुद्ध घी की, कोई कमी नहीं है, खूब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ग्वाल वालों के घर में कोई कमी नहीं है, दूध दही की नदियां बहती है महाराज। तो चकड़े के ऊपर सजा करके मटकियां रखी हैं उपहार। किसी ने पलना कर दिया चकड़े के नीचे। पूतना का एक और रिश्तेदार था, उत्कच नाम का दैत्य, अदृश्य रूप से रहता, सोया पूतना की मौत का बदला लेने को।
उसने सोचा अच्छा तो बढ़िया हो गया, इसी ने मारा हमारी पुतना को, और चकड़े के ऊपर बैठ जाता हूँ, मेरे को देखता भी कोई नहीं, चकड़ा उल्टा कर दूंगा और चकनाचूर हो जाएगा बच्चा चकड़े के नीचे। ऐसा भाव लेकर के आया भाई, चकड़े के ऊपर बैठ गया। अभी भगवान को मारने की योजना बना ही रहा था, तब तक भगवान ने रोने की लीला कर दी और चकड़े के नीचे रोते रोते पाँव का अंगूठा जरा चकड़े में मार दिया। और जो भगवान ने पाँव का मारा अंगूठा चकड़े में, तो चकड़ा पहले एक बार तो सीधा गया आकाश में, और आकाश से फिर उल्टा खड़ी होते 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 राक्षस ने पकड़ लिया जोर से। हम क्या करें, मर जाएंगे, कहाँ जाएं, और गोकुल की गली में चकड़े के नीचे दब करके राक्षस का अंत हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। सकट बोलते गाड़ी को, चकड़े को, और सुखदेव ने उसका नाम भी रख दिया। चकड़े के नीचे मरा तो उसका नाम सकटासुर हो गया भाई। सकटासुर, चकड़े के नीचे राक्षस मर गया सकटासुर। ऐसे भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। बाल लीलाओं का सुख देते ब्रजवासियों को। समय चलता गया, अभी 4.5 महीने के हुए थे भगवान। तो एक दिन मैया बाहर बैठी थी अपने बालकों को लेकर। एक मैया रोहिणी अपने बलराम को लेकर के, अभी नाम नहीं रखा इनका, तो मैं आपको बता रहा गुप्त रूप से, क्योंकि अभी भगवान का नामकरण थोड़ी किया, ये मैं आपको बता रहा। रोहिणी का बेटा रोहिणी अपने बालक को लेकर के बैठी, मैया यशोदा अपने बालक को लेकर के बैठी। इतने में भाई काली काली घटाएं चढ़ने लगी आकाश में, लगी बिजलियां कड़कने, दिन में रात्रि जैसा अंधकार हो गया, और सब भागे अपने अपने घरों को। मैया रोहिणी और यशोदा भी अंदर जाने लगी, पर मैया यशोदा अंदर नहीं जा पाई। कृष्ण भगवान इतने भारी हो गए कुछ ही ना, छूट गए आंगन में ही। आंगन में छूटे और मैया को लगा हवा का धक्का से चली गई अंदर, पर बालक आंगन में नहीं रहा। ये जो आंधी तूफान था राजन, ये कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया, पर ये कोई साधारण आंधी तूफान नहीं था। कि दैत्यो नामना तृणावर्त कंसवृत्या प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहरासीन अर्भकम्। आंधी तूफान के रूप में रहता था कंस का एक दैत्य तृणावर्त, सो आया था भगवान को मारने, और हवा के झोंके के साथ ये तृणावर्त भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान ने भी सोचा अगर इसको अब ज्यादा ले जाएंगे सो फिर मैया दुखी हो जाएगी, जैसा पूतना के समय हुआ था। इसलिए क्यों ना इसको पहले ही काम तमाम कर दिया जाए। और भगवान ने लिया थोड़ा गला दबा दिया। अब गला थोड़ा दबा दे तो क्या होता है, गला थोड़ा दबाए तो क्या होता है, सांस बंद हो जाती है, और थोड़ा ज्यादा दबा दे तो सांस खत्म हो जाती है, मर जाते हैं। भगवान ने थोड़ा नहीं दबाया। भगवान ने सोचा कि शोर मचेगा, इसलिए गल निग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निगर्त लोचन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते गला दबाया भगवान ने, और तृणावर्त की निगर्त लोचन, जो आंखें थी सो बाहर को निकल गई, प्राण भी साथ साथ में निकल गए। आंधी तूफान शांत हो गया, मैया को लाला मिल गए, किसी को इस बात का पता नहीं लगा। ऐसे तृणावर्त का उद्धार किया भगवान। सो समय चलता गया, मैया ने एक दिन लाला के मुख में ब्रह्मांड देखा। ऐसी भी लीला है। फिर भगवान 7 महीने के होने को आ गए। छठे महीने में, 7वें में जब लगे 6 महीने के हुए, सो भगवान का नामकरण संस्कार किया। श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे थे गोकुल में, आपको मैं पहले भी सुनाया। नामकरण की लीला तो मैं आपको सुनाया ना। गर्गाचार्य जी महाराज पधारे थे, भगवान का नामकरण संस्कार किया। बोले जो पहले रोहिणी के बेटा का नाम रखा,
रोहिणी का पुत्र है, इसका नाम रोहिण्य होगा। इसका बलवान बल बोलते का अंत नहीं होगा, इसलिए इसको अनंत बोलेंगे। और कोई बलभद्र, कोई बलदाऊ। सो मैया रोहिणी की समझ में नहीं आया था, तब गर्ग जी ने कहा था, सुनो इनका नाम इनके बराबर बलवान दुनिया में कोई नहीं, दुनिया इनको बलराम के नाम से जानेगी। बोले बलराम भगवान की जय। और अब लगी थी भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार की लीला। जब लगे भगवान का नाम रखने तो तरह तरह के रूप बदलता कन्हैया। मैया की गोद में एक नजर दी गर्ग जी ने तो श्वेत वर्ण का दिखाई दिया, दूसरी नजर दी तो पीत वर्ण का, तीसरी नजर दी तो रक्त वर्ण का, चौथी दी तो सांवला ही दिखाई दिया। इधर मैया ने कहा, बाबा बार बार नजर नजर करके क्या देखता है, रखना नाम मेरे लाला का। तो उस समय श्याम वर्ण में दिखाई दे रहे थे भगवान। गर्ग जी ने कहा, सुनो मैया, ये बेटा तेरा एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म में आता है। कभी श्वेत वर्ण लेके, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण, इस बार सांवला बन के आया। दुनिया इसको कृष्ण के नाम से जानेंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। मैया ने कहा, बाबा नाम तो बड़ा सुना था, और देखो लाला का नाम रखा तो कैसे कृष्ण। कृष्ण काले को बोलते बाबा, मेरा लाला काला नहीं है। काले थे कृष्ण, पहले समझाया था मैं आपको, भगवान कृष्ण काले नहीं थे। भगवान रूप के ऐसे अनंत भंडार थे, जैसे झील का पानी होता है। झील का पानी कैसा दिखता, नीला दिखता ना, पर नीला नहीं होता। थोड़ा उठाओ तो साफ होता, 2 बाल्टी भर लो साफ होती, एक टंकी ही भर लो बड़ी तो भी साफ दिखती, नीला नहीं दिखता। झील में नीला क्यों? क्योंकि बहुत सारा है, और हमारी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि उसको पूरे के पूरे को देख पाए हम। आंख फैल जाती है बड़े भारी चीज को देखते, तब नीला दिखता है। ऐसे ही भगवान कृष्ण का जो रूप है वो इतनी सुंदरता है, इतनी माधुरी, इतना रूप है, रूप की खान है भगवान कृष्ण कि हमारी आंख में इतनी ताकत नहीं है। और उज्जवल होते हुए भी हमारी आंख देख नहीं पाती, वो सांवले दिखते हैं, नहीं जैसे झील का पानी दिखता है। भगवान का नाम कृष्ण रखा। फिर भाग्य विचारने लगे थे कि कोई बात इसके विचार। गर्ग जी ने सब कह दिया, मैया लगता है जन्म जन्म में आता रहता है। गायों की सेवा करेगा, थोड़े समय में तेरा नाम चारों तरफ को फैल जाएगा। इस बालक के आने पर मैया ने कहा, क्या फैलेगा? नाम तो तब फैलता है या कोई बहुत अच्छा काम कर दो या बहुत बुरा काम कर दो। एक बात याद रखो, दुनिया में नाम फैला लेना हो तो 2 ही तरीके हैं, या तो बहुत बढ़िया करो या फिर ऐसा घटिया हरकत करो तो नाम चारों तरफ को फैल जाता है। गर्ग जी ने कहा, थोड़े ही समय में तेरा नाम चारों तरफ को फैल जाएगा। मैया ने कहा, अभी छोटा सा तो है, थोड़े समय में नाम कैसे फैलेगा? क्या कोई बड़ी पदवी पालेगा, बड़ी प्रतिष्ठा पाएगा? गर्ग जी ने कहा, नहीं, बड़ी प्रतिष्ठा नहीं पाएगा, ये चोर होगा। बोली माखन चोर भगवान की जय। चोर होगा। मैया ने कहा, तो ऐसी प्रतिष्ठा से तो यूं ही ठीक है, सब कहेंगे चोर है, चोर है, चोर है। गर्ग जी ने कहा, मैया ये ऐसा चोर नहीं होगा, ये चित्त चोर होगा। जो भी इसको एक बार देख लेगा उसका दुनिया में दूसरी बार कहीं मन लगेगा ही नहीं, तो इसी का हो जाएगा ऐसा। करके गर्ग जी गाय चराएगा सो, पर मैया गर्ग जी ने डर से नहीं बताया, थोड़ा बड़ा होगा तो फिर छोड़ करके चला जाएगा। ये गर्ग जी बताते बताते रहे। तब तक शाम भी ढलने को थी। मैया ने कहा, चलो बाबा, कल से आए हो, कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खा पी लो। और एक बात कहूं, खाने पीने का नियम रखो।
नियम से खाओ पियो, क्योंकि खान पान शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर शुद्ध होगा तो भजन बनेगा, और भजन बनेगा तो बेड़ा पार होगा। इसलिए खान पान बहुत जरूरी है, पहले सुधारना। शुद्ध खाओ, जितना पचा सको उतना ही खाओ, जोर जबरदस्ती ना खाओ। गर्ग जी महाराज का नियम था कि अपने आप ही पकाते और स्वयं ही भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। तो भगवान को भी लीला सूझी इनके साथ। भगवान ने सोचा अच्छा, मैया ने भी कहा बाबा कुछ बना लो, खा पी लो, कल से आए हो, संत द्वार पर आए और भूखा चला जाए सो तो अपराध है। कई अपराध हो जाते हमसे, कोई वाणी का अपराध है, कोई हाथ का अपराध है। तो ऐसे एक अपराध है गृहस्थी का कि उसके द्वार पर संत महापुरुष कोई आ जाए, कोई अतिथि आ जाए और बिना भोजन के चला जाए तो एक अपराध है। मैया ने कहा बाबा कल से आए, भूखे जाओगे तो हमें पाप लगेगा। गर्ग जी ने कहा मैया और हमारा नियम है कि हम किसी के हाथ का पका हुआ नहीं खाते, अपने आप पकाते हैं और स्वयं भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो नियम ना टूटे। और आपको मैं एक सलाह भी करूं, ऐसा प्रयत्न जिंदगी में करो कि आपके कारण किसी का नियम ना टूटे, किसी का भजन ना छूटे। खान पान की अपनी व्यवस्था होती है। सो भाई गर्ग जी ने कहा पहले हम स्नान करते हैं फिर भोजन पकाते हैं। मैया ने कहा बाबा तो अपने यहाँ तो सब ग्वाल वालों का नियम है कि रोज जमुना जी नहाने जाते हैं। गर्ग जी ने भी उठाई अपनी धोती, सो गए स्नान करने के लिए और स्नान किया भाई, फिर वापस आ गए। मैया के आंगन में खीर बनाने लगे। आपको सुनाया, खीर बनाने लगे। खीर बन करके तैयार हुई तो भगवान को भी लीला करने की सूझी। सोचा गर्ग जी इतने दिनों से भटक रहे, हमारे दर्शनों की लालसा, क्यों ना थोड़ी परीक्षा कर ले और इनका बेड़ा आज ही पार कर दे, ऐसा भगवान ने सोचा। तो गर्ग जी महाराज ने खीर बनाई, सुंदर चांदी के थाल में सजाई और मैया यशोदा से कहा कि अब भगवान को लगाएंगे भोग और पाएंगे प्रसाद। मैया लाला को लेकर के दूर बैठी थी महल के अंदर। गर्ग जी महाराज ने थाली में सजाई खीर, भगवान को भोग लगाए बिना ना खाओ। जिस घर के अन्न का भोग भगवान को नहीं लगता ना, वहां पाप ही पाप खाया जाता है। जिस घर के अन्न का भोग भगवान को नहीं लगता, वहां पर कभी भी अन्न का भंडार खाली हो सकता है, ये पक्की बात है। जिस घर के अन्न का भोग भगवान को नहीं लगता, उस घर के अन्न को खाने वाले बाल बच्चे कभी तगड़े नहीं होते, तेज तरार नहीं होते, जो आगे कार्य कर सके ना कैसे। उससे शरीर तो बढ़ता है, बुद्धि नहीं बढ़ती। तो जो भी रूखा सूखा पके शुद्ध हो बस, ऐसा ना हो जिसका भोग भगवान को ना लगता हो। सो पके और पहले भगवान को दिखाया जाए, यह सनातनी परंपरा है, भगवान को भोग लगाया जाए। गर्ग जी का नियम था। गर्ग जी ने थाली में खीर सजाई और किया याद भगवान को कि तोदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये सब आपका ही दिया हुआ है, आपके समक्ष रखा है, आप इसको स्वीकार करो और मेरा कल्याण कर दो भाई। ऐसी प्रार्थना की तो दिया वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। भगवान
भगवान को भी लीला सूझी। गर्ग जी तो आंख बंद करके भगवान को भोग लगा रहे। पीछे से आए भगवान और आधी खीर उठा करके ले गए। भाई मैया की गोद में बैठा लाला दूर, दोनों हाथों में खीर लगी है। तो खाने की कोशिश करता, कुछ इधर को लगी कुछ उधर को लगी। गर्ग जी ने आंख खोली, मैया का तो ध्यान गया ही नहीं कन्हैया की तरफ। गर्ग जी ने आंख खोली तो देखा आधी खीर तो गायब हो गई। सोचने लगी ये कौन खा गया, झूठी हो गई, हम कैसे खाएंगे। दूर देखा तो मैया के लाला के हाथ में खीर लगी है। अभी छोटा बच्चा 6 महीने के होने को है, 5 महीने 21 दिन के भगवान हुए थे उस दिन ये लीला है। खीर लगी है, कुछ गाल में खाने की चेष्टा कर, झूठी हो गई। मैया ने जब देखा खीर तो लाला के हाथ में लग गई। ओहो, मैया ने सोचा आज कोई फिर बला लग गई। गर्ग जी से कहीं श्राप ना दिला दे, ऐसा कोई आया होगा जैसे पहले पूतना सट्टा हिरणाव्रता दिया। मैया ने हाथ जोड़ दिए, बाबा श्राप मत देना, साफ मत दे देना हमारे लाला को। हमारा दोष नहीं है, हम दूर थे, हम आपका भोजन जूठा नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं। गर्ग जी ने कहा ये तो जूठा हो गया। तो बाबा आप फिर बनाए। गर्ग जी ने कहा फिर कैसे बनाए, नियम है कि स्नान करके ही बनाते। मैया ने कहा बाबा जी जमुना जी है। फिर से चले स्नान करने को, फिर गए, फिर स्नान किया, फिर वापस आए, फिर खीर बनी। और ये तो नियम था कि चाहे कभी भी कुछ खाने को ना मिले, पर भोग लगाए बिना तो खाते ही नहीं थे। भोग लगाते पहले तो गर्ग जी ने फिर थाली में खीर रखी। मैया ने सोचा क्या पता कोई और संकट आ जाए, इसलिए जो खीर थी सो थाली में सजी ही, और मैया लाला को लेकर के अंदर गई ही। अंदर जाकर के मैया ने बालक को पकड़ लिया पक्का, और यहाँ गर्ग जी भोग लगाने लगे। फिर से भोग लगा तो फिर से आधी खीर गायब हो गई। भाई गर्ग जी विचार में पड़ गए। गर्ग जी ने कहा खीर कौन ले गया, दोबारा गायब हो गई। इतने में मैया अंदर से दौड़ी दौड़ी आ गई, बाबा माफ करना पता नहीं लग रहा, खीर तो फिर हमारे लाला के हाथ में लगी है। तेरा लाला मेरी खीर कैसे ले जाता। गर्ग जी कोई कम विद्वान नहीं थे, उनको लगा मैं भोग लगाता भगवान को और खीर लग जाती कृष्ण के हाथ में, इसका मतलब तो कोई गड़बड़ी जरूर है। गर्ग जी ने कहा अब नहीं बनाएंगे, अब चलेंगे, अब तो शाम हो जाएगा। मैया ने कहा बाबा फिर बना, फिर खीर बन जाए। तो भाई मेरे को बोल दो कौन क्या है। आप भी बिना बोले माता जी खड़े हो जाओ, मुंह से कुछ ना बोलो, कथा नहीं बोलती। ट्रैक्टर का मुहूर्त भी पक्का है, कथा का भी पक्का है, क्या करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सो खीर लाला के मुख में लगी। तीसरी बार का फिर स्नान करने गए, फिर भोग लगाने लगे। अब गर्ग जी महाराज ने देखा, एक आंख बंद करी, एक से भोग लगाने देखा तो आंख भी बंद हो जाए, भोग भी लग जाए। और उसी समय कन्हैया को पकड़ लिया था। जब पकड़ा था तो भगवान यशोदा का आवाज लगाते, उससे पहले ही भगवान ने सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम पीतवस्त्रम सरसीरुहिक्षणम सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजा। भगवान चतुर्भुज हो गए। पहले बोल दिया
चकलो चकलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और भगवान का दर्शन पाके गर्ग जी कृत कृत्य हो गए। गर्ग जी ने देखा है तो भगवान है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। तो भगवान का दर्शन पाके गदगद चित्त हो गए। खीर खाई, प्रसाद पाया, भगवान का दर्शन करके चले गए। गर्ग जी का ऐसे भगवान ने कल्याण किया। समय चलता गया, धीरे धीरे भगवान 7 महीने के हुए, फिर घुटने के बल चलना प्रारंभ किया और गाय के बछड़े से सीखा बोलना। गाय का बछड़ा हमा हमा करे और भगवान भी बोलना सीख गए। कहने लगे मोहन मैया मैया, 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 कहने लगे आनंद सो बाबा, आनंद सो बाबा, आनंद सो बाबा, आनंद सो बाबा, अरुहल धर को भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, फिर भगवान ने धीरे धीरे मैया बाबा भैया बोलना शुरू किया और चलते चलते भगवान बड़े भी होने लगे। बाल लीलाओं का सुख ब्रजवासियों को देने लगे। धीरे धीरे भगवान 2 साल के हुए, तीसरे में लगे तो भगवान ने आसपास के घरों में माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिया। माखन चोरी की लीला सुंदर है, पर माखन चोरी का मतलब है कि माखन के बहाने सबका मन चुरा लिया भगवान ने, क्योंकि माखन ही दिलों की मुख्य जीविका थी। तो गलियों में फिरते भगवान और जगह जगह सबके घरों का माखन चुराते, मटकियां फोड़ देते। भाई सब आप जानते हैं, पर इस लीला का एक ही उपदेश है कि भगवान को लगा मैं आया हूँ इनको तारने, उद्धार करने, और इनका ध्यान रहेगा इधर उधर। किसी का ध्यान माखन पर था, इसलिए माखन चुरा के भगवान ने उसको अपना बना लिया। कोई जाती माखन बेचने को बड़ी मटकियां लेकर के, तो भगवान पीछे से तोड़ देता, नहीं तो सोचती रहती इतना पैसा आएगा, इतना माखन बिकेगा, इतना हम धनवान हो जाएंगे। पीछे से मटकी फोड़ दी। अब दोबारा जब माखन बेचने को जाती तो ये तो होता कि इतना पैसा आएगा, धनवान बनेंगे, पर पीछे से ध्यान रहता कि नंद के लाला ने अगर ये फोड़ करके सब खत्म ही कर लिया तो फिर क्या बेचेंगे। काम है माखन बेचने का, ध्यान है भगवान का। गाय की सेवा करते करते माताएं भूल जाती, सो भगवान गायों को चारती दिन भर, चुरा करके ले आती और फिर शाम को बांध करके आराम से सो जाती। फिर भगवान का ध्यान नहीं, दिन को तो चलो सेवा करती, भगवान का स्मरण करती, फिर मजे से सो जाती। भगवान ने सोचा काल का भरोसा नहीं है, जागते जागते तो मेरा स्मरण करती है, सोते सोते भूल जाती है। ऐसे तो कैसे इनका बेड़ा पार होगा। तो भगवान ने 2-4 बार क्या किया, आधी रात को ही गायों का बाड़ा खोल दिया।
और सबकी सब गायें निकली आधी रात को जंगल में हवा 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 करते करते हैं। और पीछे पीछे फिर सब ग्वाल बाल गोपंगनाएं दौड़ी दौड़ी आधी रात को। एक बार हुआ, दो बार हुआ। अब भगवान ने बाड़ों को नहीं खोला, पर फिर भी सोचती, सावधान रहती, थोड़ी सी भी आज आवाज हो तो एकदम से ध्यान आता कि कहीं नंद के लाला ने गाय का बाड़े का द्वार नहीं खोल दिया हो। तो जब सोते सोते भी भगवान का ध्यान। कोई कोई माता जी गाय धोने को जाती, बड़ी बड़ी मटकियां होती, किसी का मणों के हिसाब से दूध होता है इनके घर में। तो गाय धोने को जाती है तो सोचती इतना दूध हो जाएगा, इतना बेच लेंगे, इतना रखेंगे, इतना काम काज सब होगा। ये बड़ी सोच सोच के जाती, पर यहाँ कन्हैया ने क्या किया है, गाय धोने का समय हुआ तो रस्सी पहले ही काट दी है भाई, बछड़े सारा दूध पी गए हैं। यहाँ से तो हिसाब करते माताएं जाती कि इतना दूध होगा, इतना होगा, सब बछड़ा पी गया। तब आज के बाद हिसाब करके तो जाती है कि इतना दूध होगा, इतना होगा, पर साथ साथ में क्या सोचती जाती है कि नंद के लाला ने अगर बछड़ा नहीं खोला होगा, ध्यान कन्हैया का और काम काज गाय धोने का। तो गाय को धोते धोते, गाय को चराते चराते, सोते जागते, माखन बिलोते, दही जमाते, ध्यान केवल मेरा रहे, इसीलिए भगवान ने ये लीला करी। और माखन चोरी लीला का यही रहस्य है कि कैसे भी ये ग्वाल वाल जिनको तारने के लिए मैं आया हूँ, केवल उनको मेरा ही ध्यान बना रहे कि इनका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान ने लीला इसलिए करी कि माखन खाए लुटाए समीतन, दे दे कपिन खवावे, फोड़ मटकी दूध दही की, अत्युत बात मचावे। सबके सब दुखी हो गई, लीला भी करती, आनंद नहीं आता इनको, पर भगवान कभी पकड़े नहीं गए माखन चुराते चुराते। और मैया को कितनी बार शिकायत कर दी, कभी नहीं पकड़ा गया कन्हैया। माखन चोरी के बहाने सबका मन चुरा लिया भगवान ने। और चलते चलते 4 साल के हो गए भगवान ग्वाल वालों के संग लीला करते। 4 साल के होने को आ गए तो एक दिन भगवान माखन चुरा रहे थे उपनंद के घर में, जिसके घर में 4 लाख गाय थी। मैंने आपको सुनाया, पता ही नहीं देते कितने उपाय किए। कभी छिंके से घंटी बांध दी, सुनाया था मैं आपको, घंटी बांध दी कि चोर आएगा, घंटी बजेगी, तो घंटी बजी ही नहीं, भगवान की सेवा में बजती है। भगवान ने मना कर दिया, बजना नहीं, सारा माखन चुरा गए। ननद के घर में छुपाया तो भी चुरा गए, अंधेरे में रखा तो भी चुरा गए, कहीं भी छुपाया। कितने डराव दिए, कितना क्या किया, कभी पकड़ में नहीं आया। उपनंद की घरवाली थी बूढ़ी गोपी प्रभावती, खूब प्रेम करती थी, सबके घर का चुराते हैं। और ये रोज के रोज इंतजाम करती रहती कि मैं इसको जरूर पकड़ूंगी, जरूर पकड़ूंगी। यशोदा मैया से कहती तेरा लाला चोर है। यशोदा मैया तो लड़ाई करने को हो जाती भाई। किसी की मैया को बोलना कि तेरा बेटा चोर है, ये भी कोई आसान काम थोड़ी है। तो लड़ने को हो जाती है, लड़ाई झगड़ा पर उतर जाती है। चोर नहीं है हमारा लाला, हमारे घर में कोई कमी थोड़ी है, 9 लाख गाय हैं, कमी थोड़ी है। और ये तो रोज के रोज सबके घर में चोरी करते। आज क्या देखा, प्रभावती गई थी जल लाने को, उसका बेटा था, प्रभावती का बेटा भाई भगवान के छोटे छोटे बड़े सखा। एक तो दाऊ भैया है मुखिया, और सुबल है, अर्जुन है, श्रीदामा है।
ऐसे भगवान के बड़े सखा तन सुखा मन सुखा धन सुखा। प्रभावती का बेटा है तन सुखा। सो उसी को ही नहीं आगे आज तेरे घर में चोरी करेंगे। तेरी मैया जल लेने को यमुना के किनारे गई है तो मटकियां सब माखन की उठा उठा के भेज दी भाई ग्वाल वालों के पास। सब गए खूब बंदरों को माखन खिलाया। ग्वाल वालों से अपने अपने खाया जाता सब बंदरों को खिलाते थे। बाद में दाऊ भैया भी खाने लगे और फिर भगवान ने तन सुखा से कहा देखा तो एक ही मटकी बच गई। तेरी मैया जब तक आए तब तक उसको निकालेंगे। मटकी है ऊंची इसीलिए भगवान तन सुखा को ही घोड़ा बनाया। उसके पीठ पर चढ़ गए और लगे माखन उतारने। इतने में ही मैया पानी लेकर के आ गई और पकड़े गए भगवान चोरी करते करते। वो छुप छुप आते हो माखन चुराते हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। आते हो माखन चुराते हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। छुप छुप आते हो माखन चुराते हो। आते हो माखन चुराते हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। कन्या भरण में जमुना जी को जाती हूँ। कन्या भरण में यमुना जी को जाती हूँ। पीछे आके देखती हूँ माखन ना भाती हूँ। पीछे आके देखती हूँ माखन ना भाती हूँ। दरवाजा बंद है फिर कैसे आती हो। दरवाजा बंद है फिर कैसे आती हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। छुप छुप आते हो माखन चुराते हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। छुप छुप आते हो माखन चुराते हो। चुराते हो माखन चुराते हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। भागे कहाँ जाते हो जी भागे कहाँ जाते हो। पकड़ दिया भगवान को क्यों पकड़ा क्यों कान से पकड़ करके भाई चुपचाप खड़े हो गए। हम क्या करें तन सुखा भी साथ में और पकड़ा गया कन्हैया। प्रभावती ने कहा आज जाऊंगी तेरी मैया के पास। आज दिखाऊंगी उसको कि चोर है देख रंगे हाथ पकड़ रखा है। भगवान ने सोचा क्या किया।